डेली जो उनकी बात होती थी उन सब बातों को अगर जमा किया जाता तो इमाम गजाली, इमाम कुस्तुलानी और 14 सदी हिजरी के नामवर मुहद्दिस मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते थे कि तकरीबन 32 करोड़ से भी ज्यादा उनकी हदीस होगी। इतनी तखमीना हमारे उलमा देवबंद फी जमाना शायद दे तो दे, चूंकि तारीख पर नजर उनकी नहीं है। अगर तारीख पर नजर होती तो औलिया के यहाँ दौड़ कराते, उनकी तारीख पर नजर नहीं है। कितने हमारे बरेलवी मौलवियों को तारीख पर नजर नहीं है। और ये जहन साफ करो, ये खानका बरेलवी नहीं है। ये जहन साफ करो, ये खानका देवबंदी नहीं है, ये खानका जमात इस्लामी नहीं है, न तबलीगी है, न ये पाकिस्तानी है, न ये हिंदुस्तानी है, न ये अमेरिकन है, न ये जापानी है। ये खानका अल्हम्दुलिल्लाह अज़ल से लेकर क़यामत तक मोहम्मदी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मोहम्मदी खानका है। और जब मोहम्मदी खानका हो गया तो हुजूर ने फरमाया फतह मक्का के दिन कि जो भी हमारे हाथ पर इस्लाम लाया है, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जात नहीं, सारे जितने ईमान लाया सब मोहम्मदी मुसलमान है। और जो मोहम्मदी मुसलमान होगा वो आशिक़े रसूल होगा। बोलो तो मौलाना कहने में भी चंदा लगेगा, मौलाना फकीर साहब भी चंदा लेंगे आपको। लाल कृष्ण आडवाणी एक बार कहा था, रथ पर जब किशनगंज के तरफ में आया था तो कहा था कि इन मुसलमानों का सब कुछ लिया जा सकता है, लेकिन सिजदे में रोना और दुआ में गिड़गिड़ाना कोई नहीं ले सकता है। आए समझ में? सिजदे में रोना और दुआ में गिड़गिड़ाना। तो फरमाया और वो मेरे खैशो क़ारिब ला इलाहा इल्लल्लाह, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह खलफिल जन्नह। इसी हदीस के आड़ में वो बेचारा गिरगिट्टा का ये लोग हैं, ये कहते हैं कि जरूरत नहीं है, लेकिन ये कब की हदीस शरीफ है? ये 40 साल से पहले की है। लेकिन 40 साल के बाद की हदीस शब-ए मेराज की वापसी में है कि मेरे खैशो क़ारिब और ये तमाम मक्के वालों, अरब वालों, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह अब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा, उसकी मग़फ़िरत है। देखा आपने, ऐड हो गया फौरन वहां पर। मैं उसकी तशरीह नहीं कर पाऊंगा, मैं थोड़ी बता रहा हूं। जो सहाबा है वो आशिक़े रसूल है, और जो क़यामत तक के मुसलमान होगा वो भी आशिक़े रसूल होगा, वो भी आशिक़े रसूल होगा। और जब आशिक़े रसूल होगा, जब महबूब पे जिक्र होगा तो वो झूमेगा, जब सलाम कोई पढ़ेगा वो भी खड़ा हो जाएगा, वो बैठेगा नहीं, वो रुकेगा नहीं। जब आशिकी की बात आई तो मैं आपको 2 बातें रखना चाहता हूं, चूंकि मैं शरह बयान नहीं करूंगा, ये आलिमाना चीज है, ये मजमा वाली बात है। मैं 2 चीज रख रहा हूं, और आप भी मेरे मुंतजिर है। उम्र भी अल्लाह जो दे, अल्लाह ने कुछ सेहत दी है। अच्छा क्या बात है, हमको समझ में नहीं आता है। आजकल जो खून आ रहा है आज 3 महीना से, सभी लोग पूछता है हुजूर
उनकी सेहत क्या है, हमने क्या बताएंगे। पहले सब ना पूछता था 3-4 महीना पहले उन्होंने वायरल कर दिया था कि हॉस्पिटल में भर्ती है। भैया भर्ती हम नहीं थे, हमको एक बार कह हो गया था, दस्त हो गया था, ज्यादा डायबिटीज थी, कमजोरी बढ़ गई। मैं केकी सिंह का गया, उन्होंने दवा लिखी, बोले ठीक है दवा खाएं। तो कहे कि हमारा इरादा है कि आप अगर 1-2 दिन यहाँ रह जाएं तो हम आपका सेवा भी करेंगे, दर्शन भी करेंगे, क्योंकि हमसे ज्यादा उनकी मोहब्बत है। मेरे पर नाना की दुआ से पैदा है वो। बस यहाँ पर उड़ा लिया हवा की, भर्ती हो गए। कितना बोतल पानी चढ़ा है, अपना पानी पूर्णिया में है ही नहीं, उड़ा दिया। चलो ठीक है, खैरियत पूछते हैं, सुन्नत है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब इश्क की बात आई, ये तमाम लोग जानते हैं, सहाबे कराम एक तरफ है, एक तरफ उवैस करनी है। बोलो सुभान अल्लाह। आवाज नहीं आ रही है, फिर भी आवाज खानकाही जज्बा से कम है। अब तो कहते कहते 2.5 महीने में अब जाएंगे। अब जरा गौर करो, जरा शाने रसूल को देखो और शाने उवैस करनी भी देखो। अब बीच में इश्क का जरा जंजीर का जज्बा भी देखो कि नबी को क्या ताल्लुक था उवैस से और उवैस को क्या ताल्लुक थी नबी से। जबकि उवैस कभी न नबी को देखा नहीं, न मुलाकात, न बात, न चीज। हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुलासा है कि आपने सैयदना उमर फारूक आजम और मौला अली मुर्तजा शेर खुदा सुल्तान औलिया आलमीन को फरमाया, ये मेरा पैराहन है। पैराहन समझते? पैराहन है, मेरा पहना हुआ कपड़ा है, ले जाओ, करन में जाओ यमन और दे देना और कहना उम्मत के वास्ते दुआ करें। फिर भी जज्बा आपका नहीं हुआ। हम जानते हैं, हम 32 साल के छोरा नहीं ना है, हम टोपी कभी ऊपर नीचे करते हैं पसीना से, और आप इतना नौजवान होकर भी आवाजें नहीं निकल रही है, जबकि सामने तो हम खाना भी खिला दिया है। फिर कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कहे तो इन्होंने कहा कि उनकी पहचान क्या है। ये तफसीर है अबू दाऊद में और तारीख इब्न खुल्दून में, कुछ बुखारी शरीफ में भी है इशारतन। चूंकि उवैस करनी के खादिम से इनकी मुलाकात है इमाम बुखारी का। ये कहे पहचान दिया, ये बकरी ऊंट वो चराते होंगे, बाल बड़ी बड़ी होगी और पैराहन उनका यमनी होगा, लंबा चौड़ा, दाग होगी सफेद, एक जगह दिखाई देगा। पहुंचे, पूछा, बोला कि भाई सामने बकरी चरा रहा है, आपका पीर बोल रहा है, जरा सा होश में आओ, जिंदा है तब ना, कहीं टिकट कट जाए तो आएंगे तो बाजार पर रोएंगे। अभी तो अल्लाह रखा है, खिदमत नहीं कर रहा हूं, मगर किसी से हाथ नहीं फैलाता हूं। जबकि हिंदुस्तान में मैं गरीब पीर हूं, माली एतबार से, इल्मी एतबार से तो मैं बहुत अमीर हूं,
लेकिन टका पैसा के मामले में बहुत गरीब। जरा और फरमाओ। कहा कि उवैस साहब अरबी में बात किया, ये मेरे रसूल अलैहिस्सलाम का पैराहन जुब्बा है। बाद में टोपी शरीफ भी आई है, यह आपको इनायत किया गया है। ये तोता मैना का किस्सा नहीं है। अगर देवबंदी हजरात भी हो, तबलीगी भी हो तो सुने। चूंकि इनकी पैदाइश का वक्त 119 साल है। इसके मुस्तफा का वजूद अज़ल से आ रहा है। सुभान अल्लाह। अगर इसके मुस्तफा का दास्तान सुनना है तो आदम से सुनो। 359 साल पूरी दुनिया में घूमते रहे, तौबा न कबूल हुआ। लेकिन जब मोहम्मद रसूलुल्लाह को अर्श आदम पर पढ़ दिया, तौबा कबूल हो गई। सुभान अल्लाह। जरा और फरमाओ। कहा कि ये जुब्बा अल्लाह के नबी ने इनायत की है, और यह भी फरमाया है कि मेरी उम्मत के बारे में दुआ करें। सुभान अल्लाह। जरा और फरमाओ, उम्मत के बारे में दुआ करें। तो इन्होंने क्या फरमाया? सबसे पहले जुब्बा शरीफ को आंखों से लगाए, लब से चूमे। ये चुमना वहीं से मिला। कहिए वो अभी बरेलवी था का वो? क्या मौलाना अहमद रजा खान से आके पढ़ा रहा था का वो? जो बदनामी किया जा रहा है कि बरेलवी का वहां उर्स हो रहा है, जलसा हो रहा है। ये बरेलवी का बाप का हो रहा है। ये खानका रसूलुल्लाह का है, ये मस्जिद अल्लाह की है, ये मजार अल्लाह के नबी के अच्छे उम्मत का है। सुभान अल्लाह। यह देवबंदी बरेली का किस्सा नहीं है। बरेली को इसलिए हम मान लेते हैं कि हमारे अहले सुन्नत चूमे, पहले चूमे, आंखों से लगाए और रोने लगे। मौला अली ने फरमाया, आप खुशकिस्मत है कि हुजूर ने आपको ये जुब्बा शरीफ दी है। अब तक हमको सवे मेराज के वापसी में आने के बाद कोई कपड़ा हमें इनायत नहीं हुआ है। अब जरा मेरे अंदाज पर आओ। जब मैं पढ़ाता था अपने जमाने में, तलबा को बताता था, अभी भी गाहे बगाए जब गुलिस्ता कोई पढ़ता है और कसस नबीन का दास्तान आती है तो मैं तलबा को इशारा कर देता हूँ। जरा आप मुखातिब हो, तवज्जो फरमाएं। उन्होंने फरमाया कि आपका नाम क्या है? कहा कि उमर। आपका नाम क्या है? तो उमर ने फरमाया कि ये दामाद रसूल है और चचेजाद भाई भी हैं, और ये अली मुर्तजा है। अच्छा, आप लोग ये दोनों बताएं, छोड़ दें इंशाअल्लाह। फिर अगला उर्स में, फिर अगला उर्स में जरा और फरमाओ, बोलो। ये इश्क का सौदा जो यहां पर आया है, रहमत का सौदा आया है, ये मदीना पाक से आया है। सुभान अल्लाह। फरमान है आईने औलिया का, गौस पाक के हुक्म से हम आए हैं। जरा और फरमाओ। तुम दोनों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि वहद की जो लड़ाई हो रही थी अभी से 3 महीना पहले, 20 दिन पहले, जो मदीना मनौरा से 5 किलोमीटर के पर वाक़े है, जो लड़ाई हो रही थी,
और जो उस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो दांत मुबारक शहीद हो गया था, तो उसमें तुम लोग थे दोनों दोनों थे। तो कहा कि हाँ थे, और भी सहाबे थे। तो ये दांत मुबारक जो शहीद हुआ उनका आगे का, तो आप लोगों ने इश्क रसूल का जायजा क्या लिया? उनका दांत टूटा, जमीन पर गिरी, खून निकला, और अबू तलहा कांधे पर, बाजा की कमर पर लेके पहाड़ पर चढ़ गए, पहली मंजिल पर। आप लोग कहां थे उस वक्त में? अली देख रहे हैं उमर का मुंह, उमर देख रहे हैं अली का मुंह। कहा कि बाबा ये कैसे हुआ पहुंच गया? सुनो, तुम लोग काबिल ताजीम हो दो सिफत से, एक तो सहाबे रसूल हो, एक खुलफाए रसूल हो। तुमने उनके सामने में जिहाद भी की है, उनकी खिदमत का शरफ हासिल भी किया है। मैं अलग थलग रहा, मेरी मां ज़ईफा है, उनकी आंख बहुत बिनाई नहीं के बराबर है, मैं छोड़कर कहीं नहीं जा पाऊंगा। सुनो, जब मैं ये बकरी चला रहा था, जो बकरी चल रही है, ये ऊंट है जो बदक गया, तो एक आवाज मैंने सुनी पत्थर की। चूंकि खालिद बिन वलीद ने पत्थर चलाया था, मैंने आवाज सुनी पत्थर की, और वो पत्थर पहाड़ी पर गिरा, और वहीं पर एक नौजवान ने मारा और दांत टूटी, शहीद हुआ, नीचे गिरा, खून चला। तो आप कैसे देखा? कहा कि तुम नबी के सामने रहकर आसमान का जायजा ना लिया, और मैं नबी से दूर रहकर इश्क रसूल में वैसे इतना जल गया कि मैं 690 किलोमीटर पर पूरी वहद का हाल देख रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मैं उसकी मंजर देख रहा था जब मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दोनों दांत जमीन पर गिरी, तलहा ने उठाया, फातिमा ज़ोहरा ने अपनी आंचल से साफ किया, मैं भी मंजर देख रहा था। ये इतनी बुजुर्गी सिर्फ हमको इसके मुस्तफा से मिला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है समझ में? इसके मुस्तफा वो मंजिल है कि अदना से आला कर देती है। बेशक हक है। ये आईने औलिया, इनका एक भाई किसी तरह से नमाजी थे, ख्वाजा का 3 भाई नमाजी थे, आलिम थे, मगर सुल्तान हिंद नहीं हो सके। लेकिन मोइनुद्दीन चिश्ती सुल्तान हिंद हुआ। हर किसी में दम, किसी देवबंदी में, बरेली में, वहाबी में, चक्रवालवी में, जमायत इस्लामी में, जापानी अरबियन में है किसी का दम कि हिंदुस्तान के वलियों की बादशाह हो जाए। अगर दम है तो आले रसूल गरीब नवाज को, और ये चीज उनको हासिल हुआ आले सुन्नत और इश्क रसूल की बदौलत। समझ में आई? जब इश्क की बात आई है तो आखिरी मैं कह रहा हूं कि इश्क मंजिल जो बेदम लिखा है, तू देख ले शक्ल मेरी, मैं किसका आईना हूं, मैं यार की शक्ल में हूं फना। ऐ समझ में? हिंदुस्तान की जमीन है, कन्नौज की धरती है, और 515 साल की उम्र वाले पीर, 515 साल वाले पीर
ख्वाजा बदिउद्दीन कुतुबुल मदार मदनपुरी रजी अल्लाह ताला अन्हो जलवा फरमा है और उसी दिन उनका इंतकाल भी है। उनका तीसरा खलीफा ख्वाजा कुतुब गौरी मदारी रजी अल्लाह अन्हो को हुक्म हुआ ये मेरा पहराहन ले लो और तुम तबलीग इस्लाम करो। पीर विसाल कर जाता है और इनका भी विसाल 2 दिन के बाद हो रहा है। अपने मुरीदों को बुलाए, तारीख है, ये तोता मैना का वाकया किस्सा नहीं है, सीरी फरहाद का वाकया तारीख है। जब मेरी इंतकाल हो जाए जनाजा पढ़ देना, दफन मत करना, तुम खाट पर लेकर चलना। जहां खाट रखोगे रात गुजरेगी, सुबह में अगर खाट उठ जाए तो लेकर चलना, अगर ना उठे तो वहीं दफन कर देना। क्या समझा? ये खान का इश्क महबूब की मंजिल है, पीरी मुरीदी इश्क की मंजिल है। चले 12 साल हो गया, कितने मुरीद ज़ईफ हो गए, दाढ़ी उजली हो गई। नौजवान मुरीद का दाढ़ी ना आई थी, दाढ़ी आ गई। सोचो उस जमाने में आज से 430 साल पहले, इमाम रब्बानी अल्फसानी मुजद्दिद से 90 साल पहले ये कैसा मुरीद था, कांधा में लेके पीर को चल रहे हैं। कहां है साइंस कि सड़ जाएगा महक जाएगा। 12 साल हो गया, जरा गौर फरमाओ, 12 साल हो रहा है। घूमते घूमते पूरा हिंदुस्तान घूमे, गोदावरी नदी से चलकर झेलम नदी के किनारे होकर जो कश्मीर को जाती है झेलम, वहां से आकर इटारसी नदी में आई और जहां नदी हो वहां नाव पर चल रहे हैं। घूमते घूमते वह बंगलौर के इलाके में आए। जरा गौर फरमाओ, बंगलौर के इलाके में आए। कुलार एक जगह है, कुलार एक जगह है, वह राम सती सुइया विनाश मंदिर, जो बड़ी मंदिर थी हिंदू धर्म का, और जिसकी गद्दी नशी एक औरत थी, महान थी। वहां शाम हो गई, हस्बे मामूल खाए पिए, नमाज पढ़े, खाना बनाए, सुबह इशराक पढ़कर चलो बाबा को उठाओ, खाट कुछ नहीं रहा है। सुभान अल्लाह निकला। मोदी जी थोड़े जाने वाले हैं, मोदी जी रहेंगे, इसलिए कि आपका जज्बा काम नहीं कर रहा है। इतने बड़ी औलिया की मजलिस में है, सुभान अल्लाह तक नहीं निकल रही जुबान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और खाट तसमस नहीं हो रहा है, खाट तसमस नहीं हो रहा है। चलो जितने 100 पंडित थे, महानथनी आ गई, कहा कि हटाओ। तमाम पंडितों ने कहा कि हट नहीं रहा है, तो मेरे सामने में हटाओ, तो नहीं हटा। कफन पड़ा हुआ है, 12 साल हो रहा है। समझी को बोलिएगा। मर जाइएगा, नाश रह जाएगा, तो दूसरे दिन तो भागना शुरू हो जाएगा, तीसरा दिन तो वोमिट सलाइन सब चढ़ेगा। कहाँ है, कहाँ है वो, कहाँ है? 12 साल का लाश है, न
न महक है, न बहक है, न कुछ है। खेल तमाशा हो रहा है, उठ नहीं रहा है। वो भी मैदान में नहीं है, मंदिर में है। झंझट का घर है। ये वायरल हो रही है मेरी स्पीच, वो भी मंदिर में है। कई महान धनी ने कहा कि 4 हाथी को लाओ। बोलो सुभान अल्लाह। अरे बेटी पट्टी वाले सब बोलो तो सुभान अल्लाह। यहाँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशा इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, उनका तो 6 लाख तक पढ़ा हुआ है, वह अभी तक पुणे नहीं हो रहा है। पुणे अगर हो गया रहता तो अभी खड़े हो जाते बोलते बोलते। उस शोक में जरा और फरमाए, शोक सब खत्म हो जाएगा। चारों हाथी के पैर में जंजीर बांधा गया, मोटा मोटा जंजीर। क्या समझे? हाँ, हम परिवारन निकाल दिया सब दुश्मन से, बरेलवी को, रजाखानी ग्रुप के एजेंट खूब निकाल दिया, खूब दौड़ा। अब मैं आईने औलिया के दरबार में पड़ा हुआ हूँ, 1 महीना 19 दिन हो गया, कुछ न हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बाबा नूरुल कादरी। जरा गौर फरमाओ, चंदा दो या ना दो, मैं आपका खिदमत करूंगा। आप मेहमान रसूल हो। मैं कभी कभी नमाज से बिगड़ जाता हूँ। बोले ज्यादा करोगे तो हमारी बेटी की छोड़ दोगे, ये नहीं करोगे और अब क्या करोगे? और क्या करोगे? छोड़ दोगे। हर भी महिलाएं को भेज देंगे तो लाल पगड़ी दौड़ेगा, मन ठंडा हो जाएगा। लेकिन हक बात बोलने से मैं आगे पीछे नहीं होता हूँ, चाहे मेरा लड़का कहना है। मैं हक बात, मेरी जिंदगी है बोलना। कुरान फरमाता है, बोला तलबिसुल हक़ बिल बातिल। हाँ, हाथी, बड़का बड़का हाथी शिक्कर बांधा गया। सुनोगे आगे? खजुरबाड़ी वाले सुनोगे? खजुरबाड़ी वाला है कि नहीं? दोहराने से क्या? और कोई है कि नहीं? सुनो, खजुरबाड़ी वाले नाश करो क्या का बगैर खर्च का तेरी जमीन पर जिक्र महबूब हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर कितना मेरे पीछे खर्च करोगे हक अदा नहीं होगा। हाथी के बाद सुनोगे? हाथी को शराब पिलाया गया, जंजीर बांधी गई। किसके खाट में? बिदात करने वाले का, पीर का पैर हाथ चूमने वाले का खाट में लगाया गया है। पीर के रौजा पर चद्दर चढ़ाने वाले को खाट में बनाया गया। बिदअत के रस लगाने वाले जरा सुने, जो पीर के अंगूठा पैर हुजरा को चूमता था कुतुब गौरी, बगैर पीर का ऑर्डर के नफिल नहीं पढ़ता था। और अभी तो मुरीद नफिल का ढेर लगा देता है और मां की खिदमत नहीं करता। बांधा और हुक्म हुआ हाथी को, मारा फिर बांधने कि चारों तरफ जाओ। दुनिया देख रही है, आसमान देख रहा है, सूरज भी देख रहा है, तमाम नजारे देख रहे हैं, फजा देख रहा है। 4 हाथी चारों तरफ दौड़ा, सबका पांव टूट गया। बोलते न रहो, बोलते। पांव पिछला टूट गया, जंजीर टूट गई, खटिया टसमस न हुआ। वह कौन था? कुतुब गौरी, नबी के नाम चूमने वाला था। कुतुब गौरी कौन था? इसके महबूब की आग में जलने वाला था। वो कुतुब गौरी कौन था? अहले सुन्नत का इमाम था। वो कुतुब गौरी कौन था?
आला हजरत बरेलवी का भी मुर्शिद था। वो कुतुब गौरी कौन था? इमाम हुसैन का दुलारा था। वो कुतुब गौरी कौन था? हज के दौरान में काबा से सलाम की जवाब लेने वाला था। वो कुतुब गौरी कौन था? 196 साल का वो कुतुब गौरी का तस्मत नहीं हुआ। अब क्या हुआ? क्या हुआ? आगे मैनेजर पंडित कमलनाथ बाबा पांडे आगे बढ़ा। उनके मुरीदों से कहा, क्या इनके चेहरा को दिखला सकते हो? नहीं आ रही है तो बुलाने से क्या फायदा हुआ? आपको भी जज्बा नहीं मिल रहा है। हम है बड़ा इश्क वाले, आग वाले जज्बा लेके बैठो मेरे सामने। आई समझ में? तो कहा कि हटाए देता हूं। जैसे ही पर्दा हटा, पर्दा हटा, ये तलमलाने लगा और कहा, हम तौरेत में पढ़ा है, हम तौरेत में पढ़ा है और बाबा रतन जो नबी का सहाबी था हिंदुस्तान का, हम उससे भी सुना है, क्योंकि अभी वह इंतकाल किए हैं 10 साल पहले। 300 उनका उम्र भी था, 800 कितना साल था, कि नबी का चेहरा बहुत बड़ा है, आफताब से ज्यादा। सराजा मुनीरा कुरान में अल्लाह फरमाया है, जब इनके चेहरे के गर्मी से, खूबसूरती से सूरज में धब्बा लग रहा है, तो फिर नबी का चेहरा कितना ऊंचा होगा। सबके सामने में कलमा पड़ रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 1355 गैर मुस्लिम ईमान लाया। कहिए कहिए बिदअत करने वाले, कहिए यही औलिया इश्क की मंजिल और उनका मज़ार वही बना। आज भी कुलार में जाओ, वही रस्सी, फांसी वाला रस्सी सब रखा हुआ है। देखने वाले ज़ियारत करके आते हैं। माशाअल्लाह कव्वाल पढ़ता है, कुलार चलिए तो जरा झूम के चलिए, ये कुतुब गौरी की नगरी है, जमी चूम के चलिए। मुसलमानों, खुलासा कलाम है, खानकाह की जिंदगी शरीयत की जिंदगी है, तरीक़त की जिंदगी है। इसलिए हमने कुछ दिया है, 10 जगह है शरीयत और तरीक़त। ये खानकाह है, ये खानकाह बिदअत को उजाड़ने वाला है, ये खानकाह बदअक़ीदों को उजाड़ने वाला है, ये खानकाह अहले सुन्नत का झंडा लहराने वाला है। मुसलमानों, अल्लाह को तौफीक दिया है कि इस गरीब खानके में इतने दूर से आए। अल्लाह को आना कबूल फरमाए, अल्लाह ताला आपको रहम फरमाए, इस गांव वाले पर भी रहम फरमाए। ये गांव वाले भी आपको दुआ दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह फिर कुछ मौका लगेगा तो कुल शरीफ के मौका पर मैं कुछ आधा घंटा जिक्रुल्लाह की बात करूंगा। शब बारात क्या है उसके बारे में बात करूंगा इंशाअल्लाह ताला। अब सलातो सलाम होगा। खानका में मामूल के मुताबिक मजलिस समा होगी, 2-4 अशार की चादर का जो चालू है। सलाम
बने आतिल बदाए वाजबा शुक्र अलैना मादा लिल्लाह दाए ओ नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल